तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोके सर्वसाहुणम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सार जी ग्रंथ। और समय सार जी ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने पेज नंबर 55 पे 55 पेज नंबर पे गाथा नंबर 20, 21, 22, 20, 21 और 22 का स्वाध्याय किया था। आज हमारा कलश है, कलश नंबर 22, पेज नंबर 57। ठीक, पेज नंबर 57, कलश नंबर 22। कलश का पाठ करेंगे और फिर उसका भाव पढ़ेंगे। हमने जो 20, 21 और 22 नंबर गाथा में पढ़ा था वो सभी को ध्यान है ना? भाव कि पुद्गल कर्म अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ना ये मेरे थे, ना मैं इनका था, ना ये मेरे हैं, ना मैं इनका हूँ, और ना ये मेरे कभी होंगे और ना ही कभी मैं इनका होऊंगा। मैं ज्ञान में ही रहूंगा और ये पुद्गल पुद्गल में ही रहेंगे, ऐसा। अब गाथा नंबर, अब कलश नंबर 22 पढ़ते हैं। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। इसी भाव को जो 20, 21, 22 नंबर हमने गाथा में पढ़ा है, इसी भाव को बताने के लिए कलश नंबर 22 पढ़ते हैं। मालिनी छंद है। तयजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीळं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत। इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेक किल किलयति काले क्वापितादात्मवृत्तिम्। एक बार फिर से पढ़ते हैं। तजयतु जगदिदानीं मोहमहाजन्मलीनं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत। इह कथमपि नात्मा नात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्। क्या कहते हैं आचार्य देव कि जगत, जगत अर्थार्थ जगत के जीवो, हे जगत, हे जगत अर्थात हे जगत के जीवो, हम्म, आज जन्म लीणम मोह, अनादि संसार से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को, आज जन्म लीणम, आज जन्म यानी जब से तुम्हारा जन्म हुआ है। तो जन्म कब से हुआ है? कि जन्म तो जीव का होता नहीं, अर्थात आज अनादि का, अनादि से, जब से यह जीव है। जन्म अर्थात है होना, तो जब से ये जीव है तब से अलीणम मोह, मोहम आज तक अनुभव किए गए मोह को इदानिम त्यजतु, अब तो छोड़ो, और रसिकानाम रोचनम, रसिक जनों को रुचिकर, रसिकानाम रोचनम, जो रसिक, रसिक जीव है ना, मतलब जो आत्मा के रसिक हैं या मोह को छोड़कर जो मोक्ष के रसिक हैं, अध्यात्म के रसिक हैं। कि क्या कहते हैं कि अनादि से तुमने जिस मोह का अनुभव किया है उस मोह को अब तो छोड़ो। हम्म,
और रसिकानाम रोचनम, रसिक जनों को रुचिकर, उद्यत ज्ञानम, उदय होता हुआ जो ज्ञान है उसका, उदय होता हुआ दैट मीन्स जो अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित कर रहा है, अपने आप को स्वयं ही प्रेजेंट कर रहा है कि यह ज्ञान है, उसका रसयतु, रसयतु यानी रस लो, आस्वादन करो, स्वाद लो, अनुभव करो। क्योंकि यह इस लोक में आत्मा, आत्मा किल वास्तव में, वास्तव में कथमपि किसी प्रकार भी, कथमपि किसी प्रकार भी, अनात्मन साकम, अनात्मा पर द्रव्य के साथ, को अपि कालय, कदापि तदात्म वृत्तिम कलयति न, तदात्मय नहीं हो सकता, अर्थात एकत्व को प्राप्त नहीं होता। क्या कहते हैं, ये आत्मा कभी भी पर द्रव्य के साथ, कौन से पर द्रव्य, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की 20, 21 और 22 नंबर गाथा में अपने भावना पढ़ी ना, कि हे मोक्ष के इच्छुक जीवो, तुमने अनादि से मोह का ही स्वाद लिया है, अब तो इस मोह को छोड़ो, और जो ज्ञान स्वयं ही प्रकाशमान है, अपने आप को प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्वाद लो। रसिक जनों को प्रीतिकर रुचिकर वह जो ज्ञान है उसका आस्वादन करो, उसका अनुभव करो, उसका स्वाद लो। क्योंकि यह जो आत्मा है ये कभी भी पर द्रव्य के साथ तदात्मय वृत्ति अर्थात तदात्मय एकत्व को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एक आत्मा एक है, वह अन्य द्रव्य के साथ एकता रूप को प्राप्त होता नहीं है। एक है अर्थात अपने आप में स्थित रहने वाला है, एकत्व को प्राप्त है, अपने सचतुष्टय में रहता है, और पर द्रव्य को प्राप्त होने वाला नहीं है, अर्थात पर द्रव्य रूप होने वाला नहीं है। भावार्थ, आत्मा पर द्रव्य के साथ किसी प्रकार किसी समय एकता के भाव को प्राप्त नहीं होता। यह जीव, मैं जीव, किसी समय किसी प्रकार एक इंद्रियादि पर्यायों में, अथवा संघी पंचेंद्रिय पर्यायों में, अथवा मिथ्यात्व के काल में, किसी भी काल में किसी भी प्रकार से पर द्रव्य के साथ, पर द्रव्य के साथ अर्थात शरीर आदि भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म आदियों के साथ, क्या लिखा है, आत्मा पर द्रव्य के साथ, मैं पर द्रव्य के साथ, शरीर के साथ, शरीर संबंधी मोह राग द्वेष आदि परिणामों के साथ, है ना, और नो कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्मों के साथ, पाप पुण्य के उदयों के साथ, आत्मा पर द्रव्य के साथ किसी प्रकार, किसी प्रकार तीव्र कर्म के उदय में भी नहीं, मंद कर्म के उदय में भी नहीं, एक इंद्रियादि पर्यायों में भी नहीं, नरकादि पर्यायों में भी नहीं, और सुख के काल में स्वर्गादि पर्यायों में भी नहीं, किसी भी प्रकार किसी समय एकता के भाव को प्राप्त नहीं होता, अर्थात पर द्रव्य रूप नहीं होता, पर द्रव्य का भोग नहीं करता, पर द्रव्यमय नहीं होता। इस प्रकार आचार्य देव ने अनादि काल से पर द्रव्य के प्रति लगा हुआ जो मोह है उसका भेद विज्ञान बताया है, और प्रेरणा की है कि इस एकत्व रूप मोह को अब छोड़ दो। ये जो शरीर में तुमने ममकार अहंकार एकपना किया है कि मैं यह हूं अर्थात और मैं यह मेरा है, इस भाव को छोड़ दो, इस मोह को तोड़ दो, मोह अर्थात इस मिथ्या मान्यता को छोड़ दो, और ज्ञान का आस्वादन करो। जो सतत ज्ञान बह रहा है, सतत ज्ञान में आत्मा झलक रहा है, अपने आप को ज्ञान में प्रस्तुत कर रहा है, उसका आस्वादन करो अर्थात उसका अनुभव करो। मोह वृथा है, झूठा है, दुख का कारण है। ये जो तुम्हारी मिथ्या मान्यता है, ये जो हमारा एकत्व, एकत्व में ममकार अहंकार है पर द्रव्य में, ये कैसा है, ये झूठा है, ठीक है ना, और यही दुख का कारण है। अब अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब जो अप्रतिबुद्ध है यानी जो मोह नहीं छोड़ रहा है या उसमें परद्रव्य में एकत्व करे बैठा है, उसका मोह छुड़ाने के लिए आचार्य देव कहते हैं गाथा नंबर 23, 24 और 25, गाथा पाठ करेंगे। अननान मोहि दमदी, अननान मोहि दमदी, मज्झमिनं भव भणदीपोग्गलं दव्वम्, बद्धं बद्धं च तहा जीवो बहुभाव संयुक्तो। देखो, बहु भाव संयुक्तो,
बहुत, बहु बहुत, भाव से संयुक्त, जीव तथा तहा, च और, बद्धम अबद्धम, बद्ध और अबंध, है ना, बद्ध और अबद्ध, अननाण मोहित मदी, अननाण अज्ञान, अज्ञान अननाण, मोही मोहित, मदी मदी मति, मदी मति, है ना, अननाण मोहित मदी, मज्झमिणम अपना, अज्ञान मोहित मनी, मज्झमिणम अपना, अपना, भणदी कहता है, पोगल्लम दव्वम, पुद्गल द्रव्य को, है ना, एकदम इजी है ना, सरल है ना। अज्ञानमती, अज्ञान मोहित मती अपना कहता है पुद्गल द्रव्य को, बद्धम बद्धम च तहा, बद्ध और अबद्ध, च माने और कहा तथा, जीव बहुभाव संयुक्तो, मैंने बहुत भावों से युक्त हो रहा है, मैंने पुद्गल द्रव्य के बहुत सारे भावों को, यानी ज्ञा का रूप होता हुआ ये कहता है, ये मानता है कि ये जो पुद्गल द्रव्य है यह मैं हूँ, ठीक है ना, वो मेरा है ऐसा कहता है। फिर एक बार पढ़ेंगे, अणनान मोहि मदी, मध्यमिणं भणदीपोगलं दव्वम्, बद्धं बद्धं च तः, जीवो बहुभाव संयुक्तो, सवर्णहुणान् दिट्ठौ, जीवो उवोगलक्षणौ नित्यम्, कह सोपोगल दविभूदो, जम भणसी मच्छमीणम्, सव सवनहुणान् दिट्ठौ, सवनहुणान् दिट्ठौ, सर्वज्ञ देव के द्वारा देखा गया, दिट्ठौ माने देखा गया, जीवो जीव, उव ओग उपयोग, उव ओग उपयोग, लक्षणों लक्षण वाला है, नित्यम नित्य ही उपयोग लक्षण वाला है। सर्वज्ञ भगवान ने जीव को कैसा देखा है, उपयोग लक्षण वाला। ये जीव ऊपर अज्ञान मोहित होकर क्या कह रहा था कि पुद्गल द्रव्य मेरा है, मैं पुद्गल द्रव्य का हूँ, ये सब भाव मेरे हैं। भगवान ने कैसा देखा है जीव को, मतलब नित्य उपयोग लक्षण होगा, वाला। नित्यम मतलब है नित्य होगा या निश्चय से नित्य, होगा? निश्चय से नित्यम एक ही बात है, निश्चय से देखा है और नित्यम भी है। वास्तव में निश्चय नित्य उपयोग लक्षण वाला है, नित्यम भी है। नित्यम माने वो भी होता है, क्या नाम है, निश्चय भी होता है। कहसो पोगल दव विभूदो, कहसो कहा गया जो, पोगल दव विभूदो पुद्गल द्रव्य रूप, पोगल माने पुद्गल, दव्य माने द्रव्य, भूदो माने रूप, भूत, जम जो, भणसी कहता है कि यह मेरा है। वो जो कह रहा है ना ये पुद्गल मेरा है, उसको तो केवली भगवान ने कैसा देखा, उपयोग लक्षण वाला देखा है। निश्चय से तो उसको केवली भगवान ने उपयोग लक्षण वाला देखा है। सवर्णहुणान दिट्ठौ जीवो, ओग लक्षणौ नित्यम, कहसो पोगल दविभूदो, जम भणसी मध्यमीनम, जदि जो, जदि सो पोगल दविभूदो, जीवत्मागदम इदरम, तो सक्को वंतुम जे, मध्यमीणम पोगलम दव्वम, यदि जो पोगल दविभूदो, यदि वह जीव पुद्गल द्रव्य रूप, जीवत्मागदम जीवत्व को प्राप्त हो जावे, दरम सो, तो सक्को तुम जय, तो ये तो शक्य नहीं है, कहना होगा, तो ये फिर ऐसा कहना होगा, जे मज्जिणम पोगलम दव्वम, यदि जीव पुद्गल द्रव्यमय होवे या पुद्गल द्रव्य का लक्षण होवे, जीव का लक्षण पुद्गल होवे, तो ये कहा जा सकता है कि पुद्गल जीव का है। क्या कहते हैं, यदि जो पोगल दविभूदो, जीवत्मागदम इदरम, तो सक्कौ तुम जे,
मध्यमीनं पोगलम दव्वम। हिंदी में पढ़ेंगे। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीव है। मतलब बहुत सारे गियाकारों में उलझा हुआ जो मोहित मोह बुद्धि वाला जीव है। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीव है। ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहे। माने द्रव्य कर्म और नो कर्म। अबद्ध माने नो कर्म और बद्ध माने द्रव्य कर्म। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव का। आहा। सर्वज्ञ ज्ञान के सर्वज्ञ के ज्ञान में मेरा लक्षण तो सदा कैसा है उपयोगमय है, अर्थात उपयोग जीवस्य लक्षणम। ज्ञान और दर्शन में है ना। भगवान के ज्ञान में तो मेरा लक्षण सदैव ज्ञान और दर्शनमय है। पुद्गल में तो कभी नहीं देखा उन्होंने। जब मुझे मेरा स्वरूप नहीं मालूम तब भी उन्होंने पुद्गल में नहीं देखा। क्या अनादि से जब मैंने समय सारची नहीं पढ़ा, है ना, मुझे द्रव्य पुद्गल की कोई खबर नहीं थी, मैं एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि पर्यायों में था, तब भी जिनेंद्र भगवान मुझे कैसा देख रहे थे? सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा। 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 हाँ। सदा। आहा। उपयोग लक्षण जीव है। वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा रे। वो जीव पुद्गल हो, ये पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को। कौन सा जीव पुद्गल हो सकता है? यदि पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त होवे, यानी उसमें ज्ञान दर्शन लक्षण पाया जावे, तो हम कह सकते हैं कि ये पुद्गल जीव का है और जीव पुद्गल है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जीव पुद्गल हो या पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तो तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। हे अज्ञानी, हे जगत, तू पुद्गल द्रव्य को मेरा कह रहा है। ये पुद्गल में तेरा कौन सा गुण, तेरा कौन सा लक्षण पाया जाता है? और तुझ में पुद्गल का कौन सा लक्षण पाया जाता है? पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो कैसे कह दे हम कि वो तू पुद्गल का है और पुद्गल तेरा है? ये तेरा कहना कि पुद्गल मेरा है, मैं पुद्गल का हूं, मिथ्या है। मिथ्या है क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे को प्राप्त होते नहीं है। शक्कर दूध को प्राप्त होती नहीं है क्या? कि शक्कर दूध को प्राप्त होती नहीं, कि नहीं, शक्कर दूध को प्राप्त होती नहीं है। आहा। जो जीव पुद्गल हो, ये पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तो तब ही ऐसा कह सके है मेरा उदगल द्रव्य को। है कैसे बढ़िया लोरी जैसी एकदम है। अज्ञान मोहित मति। ये लोरी कौन सी है? ये लोरी सुलाने वाली नहीं है, एक लोरी जगाने वाली भी होती है, मालूम है? माँ होती है ना तीर्थंकरों की माँ, तो उसको सुबह उठाने के लिए क्या होता है, पढ़ा पर्थवानियों क्या करती है? दिक कुमारियां जो उसकी सेवा करती है ना, वो सुंदर सुंदर लोरी गाकर माँ को उठाती हैं। क्या?
सुंदर सुंदर लोरिया गा के सुलाती भी है और सुंदर सुंदर लोरिया गा के उठाती भी है ना। तो ये आचार्यों की जो लोरी है ना, ये उठाने वाली लोरी है, सुलाने वाली लोरी नहीं है ना। ये उठाने के लिए गाई गई लोरियां है। क्या कहते हैं? अज्ञान मोहित मति, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है। मोहित है, ठीक है ना। पढ़ा करो, वर्तमान युग भी पढ़ा करो, ठीक, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, ठीक है। जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और बहुभाव संयुक्त, जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा। है ना, जैसे वो क्या कहा था, वो लकड़ी अग्नि है और अग्नि लकड़ी है। कौन है ऐसा मानने वाला? अज्ञानी है। अज्ञानी ऐसा मानता है। अग्नि भिन्न है, लकड़ी भिन्न है, दर्पण भिन्न है और दर्पण में झलकने वाली अग्नि भिन्न है, ठीक है ना। अग्नि दर्पण में नहीं है और दर्पण अग्नि में नहीं है, तो अग्नि के बहुत से भाव वो दर्पण में जो झलक रहे हैं, ठीक है ना। तो अज्ञान मोहित मति, गाथा नंबर 23, 24 और 25 पढ़ रहे हैं। गाथा नंबर 23, 24 और 25, पेज नंबर 58, ठीक। अज्ञान मोहित मति, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है। कैसी है भैया तुम्हारी मति? हमारी मति तो बहुत तेज है भैया, एकदम एक बार पढ़ते ही याद कर लेते एकदम, है। या भैया बड़ी कमजोर है, कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ याद ही नहीं हो पाता। कैसी है तुम्हारी मति? हम बड़े शांत पर परिणाम वाले, हमारी मति बड़ी शांत। कोई हमें कुछ भी कह दे, हम बुरा नहीं मानते। अरे भैया, तुम बुरा मानते हो या नहीं मानते हो, यदि पुद्गल को अपना मानते हो, क्या? समझ में बात? नहीं समझ में, है ना। अर्थात क्षयोपम ज्ञान को अपना मानते हो, ज्ञान को अपना नहीं, क्षयोपम ज्ञान को, माने ज्ञान में झलकने वाले ज्ञाकार के आधार से ज्ञान की सिद्धि होना मानते हो। क्या कहते हैं? जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, मोहित है अज्ञान से, और बहुभाव संयुक्त, जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव, जीव भणति कहता है। मोही जीव कहता है, रागी द्वेषी मोही जीव क्या कहता है? कहता है कि इदम यह बद्धम तथा च अबद्धम, शरीर आदिक बद्ध तथा धन धान्य आदिक अबद्ध, अबद्ध। उद्गल द्रव्यम, उद्गल द्रव्य मम मेरा है। कौन कहता है उद्गल द्रव्य मेरा है? कौन कहता है? अज्ञानी जीव। अज्ञानी कहता है। तुम तो जहाँ ज्ञानी हो ना, तुम तो अज्ञानी नहीं हो ना। हाँ भैया, सारे बताओ, एक ही है क्या क्लास में? बस सब बोलो, ज्ञानी हो जी अज्ञानी है। हो? अरे ज्ञानी ज्ञानी जीव हो अज्ञानी जीव हो? अज्ञानी जी। ज्ञानी बोलो भैया, अज्ञानी हो। तो तुमसे कह रहे ज्ञानी हैं, ज्ञानी क्या कह रहे हैं, सुनो भैया। नहीं, इसमें है ना आचार्य भैया, से, जो ज्ञानी जीव है वो मोह राग द्वेष आदि भावों से युक्त है, वो जीव कह हाँ रहा है। हाँ, उस जीव को कहते हैं। आचार्य देव उसको संबोधन दे रहे हैं, अच्छा। संबोधन दे रहे हैं, है ना। ये अब अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आचार्य प्रयत्न कर रहे हैं उसको समझाने के लिए, ठीक है ना। क्या प्रयत्न कर रहे हैं आचार्य देव? कि जो ये कहता है मोही रागी द्वेषी आदि भावों से युक्त जीव, कि ये जो पुद्गल है ना, पुद्गल, यह मेरा है, यह मेरा। और तो हम कुछ नहीं चाहते भगवान से, बस इतना ही चाहते हैं कि बस अपने हाथों पैरों पे खड़े हो जाए भगवान, है। और ज्यादा कुछ नहीं, मरते समय किसी से एक गिलास पानी ना मांगना पड़े, खुद उठे और ले लें। क्या कुछ मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? वो ये मानता है कि शरीर में हूं और ये मेरे हिसाब से चले, समझे। हम इतनी भी कल्पना मत रखो कि हमारा उठ के किसी से पानी मांगना पड़े, ना मांगना पड़े और लेना पड़े। अरे एक ही बात, एक ही भावना हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी? बोलो भैया, मेरी भावना की अंतिम लाइन बोलो। वस्तु स्वरूप वस्तु विचार स्वरूप, तुझी से। वस्तु स्वरूप। हाँ, वस्तु स्वरूप का विचार कर, वस्तु स्वरूप का विचार करके, और फिर वस्तु स्वरूप का विचार होगा तो क्या होगा? सदैव आपो आप ही खुशी यानी प्रसन्नता होगी। वस्तु स्वरूप का विचार करने वाले को अप्रसन्नता हो ही नहीं सकती। और सब दुख संकट सहा करे, सब दुख संकट सहा करे, दैट मीन सब सब दुख संकटों को ज्ञाता दृष्टा रहे, वो सब दुख संकटों का
क्योंकि जिसने वस्तु स्वरूप का विचार किया है वो सहता वहता नहीं है, वो तो ज्ञाता रहता है। अब वो तो भाव बाहर के लोगों की अपेक्षा से उसको सहना कहते हैं। कुछ बात समझे नहीं? तो क्या कहते हैं, जो ये कहता है, क्या कहता है कि शरीर आदि बद्ध तथा धन्य धान्य आदि अबद्ध उद्गल द्रव्य मेरा है अथवा मैं हूं, ऐसा है ना। आचार्य कहते हैं कि, अब देखो आगे लाइन, आचार्य कहते हैं कि, क्या कहते हैं, सर्वज्ञ ज्ञान दृष्ट, सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो, सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में, केवल ज्ञान में क्या देखा, जो नित्यम अर्थात सदा, उपयोग लक्षणम, उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण वाला, जीव जीव है। भगवान ने सदा मुझे कैसा देखा है, उपयोग लक्षण वाला, और मैं अपने आप को कैसा देखता हूँ, उद्गल द्रव्य रूप। कुछ बात समझ में नहीं, क्या है मिथ्यात्व। जैसा भगवान मुझे देखते हैं मैं स्वयं को वैसा ही नहीं देख पा रहा, और कैसा देखता हूँ, जैसा भगवान ने मुझे देखा ही नहीं है। क्या, भगवान ने मुझे उद्गल लक्षण वाला देखा ही नहीं है, और मैं अपने को कैसा देख रहा हूँ, उद्गल लक्षण वाला। और फिर भगवान से क्या कहता हूँ कि मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डार रही। तो पारसनाथ कहेंगे बेटा अब तो डूबेगी। क्योंकि जैस मेरे भरोसा, अगर मेरा भरोसा कर रहा है, यदि तुझे मेरा भरोसा है, तो जैसा मैं तुझे देख रहा हूं वैसा तू देख स्वयं को। भरोसा है ना, होता है ना, कमजोर को क्या क्या भरोसा दिलाते हैं कि मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है कि तू ये कार्य कर लेगा, ऐसा कहते नहीं कहते। फिर कमजोर में भी क्या हो जाता है, बल आ जाता है कि तुम कह रहे हो तो फिर मैं अवश्य ये कार्य कर लूंगा, ऐसा होता नहीं होता। और भगवान तो कह रहे साक्षात, जिनको तुमसे, ये तो जगत के मोही जीव मोही से कहें कि मुझे तुझ पे भरोसा है, जिन्हें तुमसे स्वार्थ साधना है वे तुमसे कहें कि मुझे तुझ पे भरोसा है तो ये कार्य कर लेगा, क्योंकि उनके स्वार्थ की भी पूर्ति है उसके अंदर। खाली खाली उनके, तुम्हारी पूर्ति नहीं है, तुम्हारी कमजोरी दूर करना मात्र उनका लक्ष्य नहीं है। तेरी कमजोरी दूर होने से जो सधेगा, उससे मेरा स्वार्थ भी पूरा होगा। उस इस हेतु से मैं तुझे कहता हूँ, क्या कहता हूँ, कि मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। क्या भरोसा है, कि तू ये कार्य कर सकता है, अमुक कार्य कर सकता है। और हम कह रहे हैं भगवान हमें तुझ पे पूरा भरोसा है। हाँ, तो फिर भगवान कह रहे मुझ पे भरोसा है तो मैंने तुझे जैसा देखा है, कैसा देखा है, उपयोग लक्षण वाला देखा है। और तू स्वयं को कैसा देख रहा है, जबकि भगवान को कोई राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, वीतरागी है वे तो। उन्हें तो हमसे कोई स्वार्थ है नहीं, है ना, कि तू मेरी पूजा करेगा, है ना, अथवा मुझे फल फूल चढ़ावेगा, ऐसी तो कोई उनको लक्षण आकांक्षा नहीं है हमसे। और उन्होंने हमें कैसा देखा है, उपयोग लक्षण वाला। अब तुम भगवान का भरोसा है या नहीं है, बोलो भैया, कितने जीवों को भगवान का भरोसा है। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा है। तुम्हें भगवान पे इस बात का तो भरोसा है कि वह मेरे मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहे हैं, पर इस बात का भरोसा नहीं है कि वे मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं करते हैं, करते ही नहीं है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि भगवान ने कैसा देखा है, सर्वज्ञ ज्ञान द्वारा देखा गया जो नित्यम सदा, सदा उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण वाला जीव है, उपयोग लक्षण वाला जीव है, ऐसा भगवान ने देखा है। मैं कौन हूँ, जीव हूँ अजीव हूँ, मैं अजीव हूँ, है, क्या हूं मैं, जीव हूँ, हाँ। और शरीर जीव है, क्या। बालबोध पाठ एक, है ना, क्या पढ़ा तुमने, मैं जीव हूं और शरीर, शरीर अजीव है। बालबोध पाठमाला में पढ़ा था ना, वही बालबोध तुम्हें यहाँ पढ़ा रहे हैं। सुनो, उपयोग लक्षण वाला जीव है। ठीक है। वह उद्गल द्रव्यभूत, उद्गल द्रव्य रूप, कथम, कथम, कैसे हो सकता है, कथम, कैसे हो सकता है, समझे नहीं समझे। जीव जिसका लक्षण ज्ञान और दर्शन है, वो जड़ रूप कैसे हो सकता है, पुद्गल रूप कैसे हो सकता है, यत जिससे कि बनसी तू कहता है कि इदम मम, इदम मम, इदम मम, यह मैं हूं, ये पुद्गल मैं हूं, इदम मम, यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, यह पुद्गल द्रव्य मेरा है अथवा मैं हूं। यदि, यदि सह जीव द्रव्य, वह जीव द्रव्य आगतम, आगतम
वह जीवत्व को, वह जो पुद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य, सॉरी, यदि यदि जीव द्रव्य, सह माने जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्यीभूतः, पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, यदि वह जीव द्रव्य आत्मा पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए और इतरत पुद्गल द्रव्य जीवत्वम, जीवत्व को आगतम प्राप्त करे, तत् तो वक्तुम शक्तः, तू कह सकता है, तब तो तू ऐसा कह सकता है, क्या कह सकता है कि इदम पुद्गलम द्रव्यम, यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। यदि वह पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त करे और वह जीव द्रव्य पुद्गलत्व को प्राप्त करे दैट मीन्स उस रूप हो जावे, तब तो तू ऐसा कह सकता है। कैसा कह सकता है? इदम पुद्गलम द्रव्यम, यह पुद्गल द्रव्य मम मेरा है। किंतु ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो साक्षात देखने में आता है कि ये शरीर, यह आत्मा कभी शरीर रूप होता नहीं, अथवा पुद्गल द्रव्य रूप होता नहीं है। एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेग पूर्वक बताए हुए अस्वभाव भावों के संयोग वाला जो अप्रतिबद्ध अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है। माने आत्मा कैसा है? जैसे स्फटिक होती है ना, स्फटिक, स्फटिक कैसी है? स्फटिक निर्दोष होती है, मतलब उसमें कोई अन्य रंग होता नहीं है, क्रिस्टल क्लियर होती है वो, क्रिस्टल क्लियर। ऐसा ही ये जीव मात्र ज्ञान के अलावा और किसी भी संयोग और किसी भी भाव वाला नहीं है। लेकिन वो स्फटिक मणि जैसे किसी मिट्टी में दबी हो अथवा किसी पहाड़ पाषाण की शिला में हो, तो अनेक बहुभावों से संयुक्त, माने कई प्रकार की गंदगी से संयुक्त, इसी प्रकार से यह जीव भी बहुत सारे भावों से संयोगों से संयुक्त हुआ हुआ है। अप्रतिबद्ध अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए, माने वो स्फटिक मणि के आसपास कई प्रकार के रंग पड़े हैं या कई प्रकार की ऐसी वस्तुएं पड़ी है जिनका रंग स्फटिक से भिन्न है, अथवा स्फटिक से जो भिन्न वस्तु है, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं स्फटिक के आसपास पड़ी है या स्फटिक उन वस्तुओं में पड़ा है। स्फटिक पाषाण जैसा है और वह ऐसा मानता है कि ये स्फटिक भी इन्हीं वस्तुओं जैसा है, वह पाषाण जैसा है। अत्यंत तिरोभूत ढके हुए अपने स्वभाव भावात्म से जो जिसकी समस्त भेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है, ऐसा क्या कहते हैं? अत्यंत तिरोभूत, तिरोभूत माने गौण हुए हुए, गौण अर्थात ढके हुए, ठीक है ना, तिरोभूत यानी गौण हुआ हुआ, यानी ढका हुआ। अपना जो स्वभाव है, ज्ञान दर्शन में जो अपना स्वभाव है, किससे ढका हुआ है? किससे ढका हुआ है? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि कर्मों से ढका हुआ है। द्रव्य कर्म। मोह, मोह आदि द्रव्य कर्म भाव कर्मों से ढका हुआ है। तो जो जिसकी समस्त भेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है, अज्ञानी जीव जिसको ऐसा भेद ज्ञान, ऐसी प्रज्ञा ही नहीं है जो ढके हुए को भिन्न और ढकने वाली वस्तु को भिन्न, यानी कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न देख सके, ऐसा है। और महाअज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है, जिसका हृदय यानी जिसका ज्ञान है ना, जिसका श्रद्धान विमोहित हो गया है, ऐसा अप्रतिबुद्ध, ऐसा अज्ञानी जीव स्वपर का भेद ना करके अपना और पर, यानी मैं भिन्न हूं शरीर भिन्न है, ऐसा भेद ना करके, और शरीर भी जब मुझसे भिन्न है तो शरीर के संयोग आदि भी मुझसे अति भिन्न हुए, ऐसा जो भेद नहीं करता, उन अस्वभाव भावों को ही, यानी द्रव्य कर्म नो कर्म आदि से उत्पन्न होने वाले परिणामों को ही, जो अपने स्वभाव नहीं है, ऐसे विभावों को ही अपना करता हुआ पुद्गल द्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार अनुभव करता है। समझ में बात? अर्थात अग्नि, दर्पण के सामने अग्नि जल रही है और जो दर्पण के स्वभाव को नहीं जानते, वे अग्नि दर्पण में ही जल रही है ऐसा मानते हैं। जो है ना, वो जो पेड़ पे रखी हुई स्फटिक मणि तालाब में नहीं है ऐसा नहीं जानते, वे तालाब में ही स्फटिक मणि है ऐसा मानकर क्या कर रहे हैं? अज्ञानी मोड़ी उस तालाब में ही गोते खा रहे हैं। तो क्या कहते हैं? पुद्गल द्रव्य को यह मेरा इस प्रकार अनुभव करता है, जैसे स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से अनेक वर्णता रूप दिखाई देती है। कई प्रकार के रंगों के ऊपर स्फटिक मणि को रख दो
तो स्फटिक मणि कैसी नजर आएगी? अनेक रंग रूप वाली नजर आएगी। स्फटिक का निज श्वेत निर्मल भाव दिखाई नहीं देता। जिस जिस भी कलर या जिस रंग के पास रखी हो, वह स्फटिक उसी रंग की दिखाई देती है। स्फटिक का जो स्वयं का वर्ण है या स्वयं का जो भाव है, वह दिखाता नहीं है, यानी कि वह क्या हो जाता है? तिरोभूत हो जाता है, अर्थात गौण हो जाता है, ढक जाता है। इसी प्रकार अति अप्रतिबुद्ध को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है। अज्ञानी को कर्म की उपाधि से मतलब जिसकी दृष्टि कर्म पर है, जिसकी दृष्टि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों पर है, उसने क्या कर दिया है? आत्मा के ज्ञान स्वभाव को आच्छादित कर दिया है। ऐसा होता है या नहीं होता? होता नहीं होता? तुम किसी को देख रहे हो तो तुम्हारा ध्यान किसी को देखने में इतना मग्न है कि कोई उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन उसके आसपास से, आपके पास से गुजरे, तो आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि आपने क्या कर दिया? अपने उपयोग को उसकी ओर लगाया है। किसकी ओर? जिसको आप देख रहे हो ना, तो जो उसी के साथ खड़ा है, उसी के आसपास खड़ा है, वो क्या हो गया? तिरोभूत हो गया। तिरोभूत हो गया दैट मीन्स गौण हो गया। ठीक है ना? तो आत्मा ने, अप्रतिबुद्ध ने कर्म की उपाधि से आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वह आच्छादित हो रहा है, ढक रहा है ना? या यूं कहे, पिछली गाथाओं के हिसाब से उसका अनादर हो रहा है। अनादर कर रहा है ना ये उसका, दिखाई नहीं देता। इसलिए पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है ना? जैसे ठग ठग होता है ना, ठग, उसके ठग स्वभाव को नहीं जानने के कारण उस ठग को अपना मान रहा है। और जो अपने हैं, जो उसे बचाना चाहते हैं, वे उनको कैसा मान रहा है? उनको पराया मान रहा है। ठीक ऐसे अप्रतिबुद्ध को अब समझाया जा रहा है कि रे दुरात्मन, है, रे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले, आत्मघात करने वाले मतलब आत्मा के गुणों का, अनुजीवी गुणों का घात करने वाले, है, रे दुरात्मन, जैसे परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं, है ना? जैसे हाथी तृण खाता है ना, घास, तो घास में कोई फल फूल भी पड़ा हो तो उसको भी घास में ही खा जाता है। और वह ये भेद नहीं कर पाता कि घास अलग है और फल अलग है ना? ऐसा भेद ना करता हुआ पशु की भांति, पशु की भांति ऐसे ही ज्ञान और ज्ञेय ज्ञेय, तो ज्ञेयों पे दृष्टि इतनी निमग्न है कि उसमें जो ज्ञान है ना, फल, उसकी दृष्टि ही नहीं करता, उसे भी ज्ञेयवत ही मान लेता है। अर्थात उसको भी पुद्गल है ऐसा मान लेता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, अपने ही रुधिर का स्वाद पाता है और ये स्वाद हड्डी का है ऐसा मानता है। इसी प्रकार ये ज्ञेय दृष्टि करता है, ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान को गौण कर देता है, तिरोभूत कर देता है, गौण उनका उसका अभाव कर देता है ना? और ज्ञेयों की ही दृष्टि रखता हुआ ऐसा मानता है कि यही ज्ञान है, यही ज्ञेय है, ऐसा मानता है। तो पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं, इसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़, इसी प्रकार इस ज्ञान को, अज्ञान को तू छोड़, पशु की तरह ज्ञेयों में गृद्धता लिए हुए इस मोह को छोड़, जिसने समस्त संदेह विपर्य अनद्य विषय दूर कर दिए हैं, यानी तीनों प्रकार का मिथ्यात्व दूर कर दिया है। मिथ्यात्व के तीन लक्षण है ना, तीनों लक्षणों के साथ मिथ्यात्व को दूर कर दिया है। संदेह भी नहीं है, विपर्य भी नहीं है और अनद्य विषय भी नहीं है। और जो विश्व को, समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए एक अद्वितीय ज्योति है, आहा, जो समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला एकमात्र ज्ञान है, ज्ञान, ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान से सुख प्रकट किया गया जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य, वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो गया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है? कैसे हो गया, है ना? वह नाले में पड़ा हुआ हीरा नाले में गंदगी में कैसे हो गया, जिससे तू ये अनुभव करता है कि ये हीरा तो गंदा हो गया, इसको उठाने का कोई फायदा नहीं। तो क्या तुझे हीरे के स्वभाव का ज्ञान नहीं? क्या तू यह नहीं जानता कि हीरे में कुछ प्रवेश नहीं कर सकता है? ऐसा, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए हो, और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप हो, तभी नमक का पानी इस प्रकार के अनुभव की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है।
कि पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो किसी भी प्रकार से नहीं बनता। ठीक, दृष्टांत देकर इसी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे खारापन जिसका लक्षण है, ठीक, ये दृष्टांत भी किसने दिया? आचार्य अमृतचंद्र देवी दे रहे हैं। 1 2 3 4, ऊपर से चौथी लाइन में देखो, यथा क्षारत्व लक्षणम लवण मुदकी भवत। देखा, मिला सबको, संस्कृत में है ना। यथा क्षारत्व लक्षणम यानी कि खारे लक्षण वाला, लवण मुदकी भवत द्रव्यत्व लक्षण मुदकम च लवणी भवत। आई बात समझ में? देखा, मिला सबको ना। हाँ देखो, दृष्टांत इसी प्रकार बतलाते हैं, यथा इसी प्रकार कहते हैं क्या? जैसे खारापन जिसका लक्षण है, ऐसा नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है, और द्रव्यत्व प्रवाहीपन जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमक रूप होता दिखाई देता है। क्योंकि खारापन और द्रव्यत्व का एक साथ रहने में अविरोध है, मतलब कि पानी का नमक में घुल जाने में कोई विरोध नहीं है, अविरोध है, अर्थात उसमें कोई बाधा नहीं आती। ये स्थूल लक्षण, स्थूल उदाहरण है। उसी प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप होता हुआ दिखाई नहीं देता, और नित्य अनुपयोग जड़ लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य होता हुआ देखने में नहीं आता। शरीर मर जाता है, शरीर यही रह जाता है, और जीव निकलकर चला जाता है। परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं, और जीव सदा वही रहता है। रहता नहीं रहता? क्रोध के काल में क्रोधी दिखने वाला जीव क्षमा के काल में क्षमा रूप दिखने लगता है। यदि जीव क्रोधी हो गया था, तो क्षमा के काल में भी क्रोधी दिखना चाहिए था। अर्थात जब जब मरण को प्राप्त होकर जब जीव निकला था, तो ये पुद्गल को भी साथ चले जाना चाहिए था, है ना। अथवा जगत में पुनर्जन्म होता हुआ जो जीव नजर आता है, वह किस भाव से नजर आता है? तो जिस प्रकार नमक में पानी मिल जाने पर पानी नमक में घुल गया ऐसा दिखाई देता है, जीव पुद्गल में बिल्कुल मिला हुआ ऐसा तो प्रत्यक्ष में नजर नहीं आता। उपयोग जन लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य होता हुआ देखने में नहीं आता, क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग का एक ही साथ रहने में विरोध है। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार जड़ में जीव और जीव में जड़ मिल नहीं सकते। जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते। दर्पण में दिखाई देने वाली अग्नि दर्पण में प्रवेश करती हुई दिखाई देती नहीं है ना। जैसे नमक में पानी, पानी में नमक प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है, ऐसा दर्पण में अग्नि प्रवेश करती हुई दिखाई देती नहीं है। इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। ओहो, तू सर्व प्रकार से क्या हो? प्रसन्न हो। पुद्गल द्रव्य नित्य उपयोग लक्षणम पुद्गल द्रव्यम च जीव द्रव्य भूत उपयोगन उपयोग प्रकाशत्म सौरभि सहज वृत्ति विरोधन तत्वथा प्रसीद तत्सर्वथा प्रसीद प्रसीद तत् तत्सर्वथा प्रसीद विबुद्धस्य स्वद्रव्यम ममेद मित्यनुभवम। क्या कहते हैं? इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, अपने चित्त को उज्जवल करके सावधान हो, और सद्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव कर। ये वाली लाइन बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं हुई है, नित्य अनुपयोग हाँ लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य। इससे पहले ऊपर हाँ वाली लाइन, इस प्रकार हाँ नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। हाँ। मतलब ये लाइन बहुत स्पष्ट नहीं हुआ। जिस प्रकार नमक पानी में नमक मिलता हुआ दिखाई देता है, इस प्रकार जड़ जीव रूप होता दिखाई नहीं देता। मतलब जो पुद्गल द्रव्य है, वह ज्ञान और दर्शन करता हुआ दिखाई नहीं देता। जगत में कितने सारे जड़ हैं, ये जड़ तो ज्ञान दर्शन वाला नजर आता ही नहीं, जो प्रत्यक्षविन है। अथवा जब चेतन हंस निकल जाता है, तब भी ये जो मुर्दा है ज्ञान और दर्शन वाला दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। यदि ये दोनों मिले हुए हैं, तो इसके अंदर ज्ञान और दर्शन का कोई तो लक्षण नजर आना चाहिए था। ज्ञान और दर्शन का कोई तो अंश नजर आता है इसके अंदर, मामूली सा अंश तो नजर आता, पर इसमें तो कोई अंश नजर नहीं आता ज्ञान और दर्शन का। ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जैसे नमक में पानी मिला हुआ नजर आता है, ऐसे ज्ञान पुद्गल में मिला हुआ दिखाई नहीं देता, स्पष्ट ही दिखाई नहीं देता। तो उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। उपयोग लक्षण वाला माने ज्ञान और दर्शन वाला जीव, वह पुद्गलमय होता हुआ दिखाई नहीं देता। और नित्य अनुपयोग मतलब कि ज्ञान और लक्षण नहीं है जिसका, ऐसा जड़ लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य होता हुआ देखने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अंधकार और प्रकाश सदैव एक साथ रहते नहीं है। उसी प्रकार
जीव और पुद्गल आपस में मिल सकते नहीं है। इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। जो तो दुखी हो रहा था ना, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, इतने कर्म बांधे, इतने कर्म बांध लिए, और मेरे साथ तो इतने कर्म लगे हुए हैं। अब तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। पहले तो क्या प्रसन्न हो, अपने चित्त को उज्जवल कर, उज्जवल कर अपने चित्त को, सावधान हो, और सद्रव्य को ही, ये ज्ञान दर्शन ही मेरा है, ज्ञान ही मैं हूं, इस प्रकार अनुभव कर, अनुभव कर। इस प्रकार श्री गुरुओं का उपदेश है। और मात्र श्री गुरुओं का क्या, भगवान परम गुरु का भी यही उपदेश है क्या। ठीक है ना, श्री गुरु यानी परम गुरु, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा ही देखा है अपने केवल ज्ञान में। यह अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है, उसे उपदेश देकर सावधान किया है कि जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न है, कभी भी किसी भी प्रकार से एक रूप नहीं होते। ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। इसलिए हे अज्ञानी, तू परद्रव्य को एक रूप मानना छोड़ दे, इस शरीर को मैं हूं ऐसा मानना छोड़ दे, नो कर्मों को यह मेरे हैं ऐसा मानना छोड़ दे, व्यर्थ की मान्यता से बस कर थम जा। क्या कहते हैं पंजाबी में, खड़ जा। हाँ खड़ जा, रुक जा, स्टॉप। क्या, क्योंकि यह कभी तेरे होते नहीं है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, मालिनी छंद में ही कलश नंबर 23 कहते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया ये मेरे को ना एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं हो रहा। वैसे भाव कोई तो बात क्लियर नहीं। हो गया, भाव तो पता ही हाँ है, लेकिन ये जो हाँ एग्जाम्पल है ना, ये हाँ, जैसे क्या पानी कह रहे खारापन जिसका स्थूल लक्षण है, एग्जाम्पल वैसे दिया, नमक। स्थूल हाँ। एग्जाम्पल दिया है कि जैसे लोक में नमक, पानी में नमक मिला दो और पानी का हम्म। स्वाद करो लो, तो उसमें खारेपन का स्वाद आता है ना। हम्म। ऐसे ही लोक में पुद्गल के साथ जीव, जो जीव है ना, जीव, ये पुद्गल जीव होता हुआ दिखाई नहीं देता, नहीं देता। दैट मीन्स ऐसे एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? वहां तो कह रहे हैं होता हुआ दिखाई देता है, और यहाँ कह रहे हैं कि होता हुआ नहीं दिखाई देता। मतलब इस अरे टाइप का जी, एग्जाम्पल क्यों दे उन्होंने रहे कहा जैसे नमक में पानी मिला दो, पानी में नमक हैं? मिलाओ और पानी का स्वाद लो, तो खारा दिखाई देगा, खारापन का स्वाद नहीं, आएगा। खारेपन का स्वाद आएगा पर दिखाई नहीं देगा। हाँ, खारेपन का स्वाद आएगा ना उसमें। लेकिन क्या पुद्गल में जीवत का भाव दिखाई देता है? नहीं। पुद्गल जो द्रव्य है इनमें क्या पुद्गल नजर आता है? तो कह रहे जैसा लोक में प्रसिद्ध है कि नमक में, पानी में नमक मिलाया तो पानी खारा हो गया, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी लोक में पुद्गल जीव रूप होता हुआ दिखाई नहीं देता, हमें तो नजर नहीं आता, ऐसा मिला हुआ तो नजर नहीं आता, है ना। भले ही जीव और पुद्गल एक रूप होकर असमान जाति पर्याय रूप एक जीव द्रव्य को धारण कर रही होंगे, ये मनुष्य पने को धारण कर रहे, तो भी ये शरीर और भिन्न है, जीव भिन्न है, ऐसा तो समझ में आता ही है। ये हम्म। शरीर मैं नहीं हूं, ये तो समझ में आता ही है। तो इस तरीके से जो दो द्रव्य मिलने पर एक रूप होते नजर आते हैं, ये शरीर ऐसे आत्मा के साथ मिलने पर भी, दिखाई देने पर भी एक रूप होता हुआ दिखाई नहीं देता, देता हूँ। नहीं देता। ये अलंकृत भाषा है ना, ये साहित्य की भाषा को इसी प्रकार से दिया जाता है उदाहरण, तो नहीं देता। तो साधारण भाव क्या है कि यह जीव पुद्गलमय और पुद्गल जीवमय होते हुए नजर नहीं आते, इसलिए प्रसन्न हो जाओ। क्या प्रसन्न हो जाओ? कि पुद्गल की चिंता छोड़ दो, और जो उपयोग ज्ञान और दर्शन तेरा लक्षण है वही मैं हूं, ऐसा निश्चय कर, ऐसा अनुभव कर। ठीक, बाकी का भाव कल पढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियंताणम, नमो लोय सर्वेशम,